Hi guys, good afternoon. My name is Mayur Upadhyay and in today's video हम डिस्कस करेंगे कि आपको लीगल एज के इकोसिस्टम में अरे कौन कौन सी चीजें अरे मिलती हैं। मयूर सर रुक जाओ सर। सिद्धांत सर क्या हो गया? अरे लग गई। अरे बैठो 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 बैठो, क्या हो गया, कैसे लग गई? अरे ये आप बच्चे लोगों को बोलते तो हो कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोलते हो। हाँ हाँ, बच्चे कर भी रहे हैं। ये बेल आइकन नहीं दबाते तो नीचे खड़े हुए बेल ने मुझ में दे मारी। Hello everyone, a very good evening to all my students, lovable students, elitians and all the other CLAT aspirants जो अभी इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे। This side Siddhant Singh, one of the faculty at Legal Edge, and I am here to tell you about most important judgments by coming up with session number 3. So I believe आप लोगों ने अभी से पहले जो 2 सेशन आए, दैट इज बाय योर फेवरेट जैनब मैम एंड सानिया मैम, तो आप लोगों ने वो जजमेंट्स के वीडियो डेफिनेटली देख लिए होंगे। और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, उसके लिंक दिए गए, तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो देखने चाहिए। भाई मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो कर लेता, जाके उसको वॉच क्यों कर लेता। भाई देखो यहाँ पे एक रिविजन हो रहा है प्लस हमारा नॉलेज एनहांस हो रहा है, क्योंकि हम क्या है, हम हैं फ्यूचर लॉयर्स। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमेशा मैं ये करता हूं कि मैं आप लोग को सेशन का एक छोटा सा फ्लो पहले ही बता देता हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज सिंपली कि इसमें एक तो 3 जजमेंट होंगे, क्लियर कट। उन जजमेंट में केसेस में क्या एग्जैक्टली हुआ था छोटा छोटा मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा, बट डिटेल वीडियो इसका कोई एम नहीं है, बट आपको इसके बारे में एक अपग्रेडेशन मिल जाए, यही एम है ये वीडियो बनाने का। एंड आप लोगों के लिए वीडियो के साथ साथ में कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसका मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर पुट करना। लेट मी सी किसने वीडियो ध्यान से देखा था, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग इस वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखना। इसके पीछे सिंपल एक ही रीजन है यार, अगर ये पूरा फ्लो अगर आप वीडियो का साथ में देख लोगे तो आप लोग जब कोई से भी मॉक, कोई से भी कॉम्प्रिहेंशंस अगर देखोगे, साथ में कोई से भी पैसेज अगर देखोगे, तो आपको इसका अगर समरी क्लिक कर गया तो डेफिनेटली आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो हमारे वीडियो में जो पहला जजमेंट है, जिसमें एक केस जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली क्वैश कर दिया था बाय कीपिंग इन माइंड कि अगर कोई भी कपल, एक लड़का और एक लड़की जो ऑफ एन एज ऑफ मेजॉरिटी है, बाय लॉ उनकी एज डिफाइंड है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और अगर एक लड़का दूसरी लड़की से प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तेरे से शादी करूंगा, भाई वन डे आई विल मैरी यू, तो उस टाइम पे दोनों का अगर कंसेंशुअली और वॉलेंटरली विथ कंसेंट अगर लिव इन रिलेशनशिप में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एंड बाद में जाके अगर लड़का बोल दे कि भाई मेरी तो आंखें खुल गई, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम उसको रेप का केस नहीं मानेंगे। यहीं पे केस था सोनू, दैट इज सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में ये जो केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया था कि लड़का और लड़की 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे, और जब लड़के ने मना कर दिया तब लड़की ने उसके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड रेप केस का अटेम्प्ट केस का उन्होंने रेप का उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। जो लड़के ने बोला कि यार जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जब मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आया था और हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तब आई वाज श्योर अबाउट इट कि हाँ शायद मैं आपसे शादी कर सकता हूं, बट बाद में जाके ही वाज नॉट श्योर ऑफ इट। तो इसी केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर शाह एंड डी वाई चंद्रचूड़ ने ये चीज स्पेसिफिकली बोली कि the girl voluntarily consented to this, and because of this सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया कि ये कोई रेप केस नहीं है। सो दैट इज द रीजन इधर पे नो एलिगेशन दैट प्रॉमिस टू मैरी वाज फॉल्स, कि इसमें कोई भी आप इसको ये नहीं बोलोगे कि वो फॉल्स है, ये जो एलिगेशन लगाया गया है वो क्लियरली गलत है। ठीक है,
सो इसी के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने सेशन के दौरान कौन से सेक्शन के बारे में बताया गया था कि दैट द गर्ल मेड अ कंप्लेंट? मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा अंडर विच सेक्शन आई हैव टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट है दैट इज, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर दो पार्टीज एक अग्रीमेंट में एंटर करते हैं एंड दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है रिलेटेड टू लेन देन, अगर पैसा नहीं दिया या चेक बाउंस वगैरह हो गया जो भी है, एंड दे एंड अप इनटू अ सेटलमेंट अग्रीमेंट, तो वो फर्दर वापस से कंप्लेंट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड विथ वंस द अक्यूज एंड कंप्लेंट, अगर वो एक बार सेटलमेंट अग्रीमेंट में एंटर कर जाएंगी। यही एक केस है दैट इज मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मनोज गोयल। मनोज गोयल वाज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एसीएल, दैट इज आंचल सीमेंट लिमिटेड। तो आंचल सीमेंट लिमिटेड ने क्या किया था, इन्होंने गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक हाई सीज सेल अग्रीमेंट बनाया था। मतलब जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, वहां से इनका सारा सामान डॉक पे आएगा एंड वो वहां पे सारी लोडिंग अनलोडिंग लॉजिंग वगैरह जो भी होगा वो सारा कौन देखेगा, दैट विल बी टेकन अप बाय दी एसीएल, जहां के डायरेक्टर मनोज गोयल है। ठीक है, तो इस चीज के लिए एसीएल ने गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड से कुछ पैसे क्या लोन लिया, दैट इज नियर अबाउट कुछ 7 करोड़ का लोन लिया था, दैट इज टू पे द कस्टम ड्यूटी, एंड 8 करोड़ के करीब लोन लिया था कि जितना भी उनको लॉजिंग वगैरह अनलोडिंग लोडिंग का जो भी पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए उन्होंने इनसे लोन लिया था। ठीक है, अब लोन की रीपेमेंट के लिए दे सेड कि हम इंटरेस्ट के साथ आपको पे कर देंगे, बट जब उन्होंने पेमेंट करा नियर अबाउट उन्होंने 18 चेक्स ईच अमाउंटिंग टू 50 लाख, मतलब मोटा मोटा 9 करोड़ के करीब उनने पार्ट पेमेंट किया था एंड सारे के सारे चेक डिसऑनर हो गए थे, मतलब चेक बाउंस हो गए थे। तो अब इन्होंने केस फाइल कर दिया कि भैया इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस इट इज वन ऑफ द मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, जब दोनों पार्टी के बीच में एक नेगोशिएशन हुआ था बाय वे ऑफ चेक्स और वो चेक बाउंस हो गए थे, मींस डिसऑनर हो गए थे, तो केस फाइल कर दिया गया। फिर मनोज जो इनके डायरेक्टर थे एसीएल लिमिटेड के, एसीएल के मनोज गोयल, उनको जेल हो गई थी एंड देन ही वाज आउट ऑन बेल, देन ही विजिटेड एंड मेट गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के लोगों से वो मिले एंड दे डिसाइडेड कि हम एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट अग्रीमेंट बना लेते हैं। तो सेटलमेंट में उन्होंने बोला कि मैं अभी आपको 3 करोड़ का पेमेंट कर देता हूं, बैलेंस में आपको कुछ 3 से 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा। ये फैक्ट्स ऑफ द केस था। अब इस केस के दौरान जब उन्होंने पार्ट पेमेंट करने का बोला, वापस से वो चेक बाउंस हो गए। अब वापस से सेकंड अपील की गई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लियरली बोला गया कि भाई जब आप लोग ऑलरेडी एक सेटलमेंट अग्रीमेंट में एंटर कर चुके थे और वहां पे अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है, उस अग्रीमेंट में ब्रीच होता है, तो बाय वे ऑफ दैट अग्रीमेंट एंड उस पे जो भी गवर्निंग एक्ट होगा वहां से रेमेडी आपको लेना चाहिए। एक वापस से केस ऑलरेडी अनडिसाइडेड केस में जो आप ऑलरेडी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए पास कर चुके थे, उसमें हम वापस से इस केस को एंटरटेन नहीं करेंगे। सो दैट इज द रीजन कंप्लेनेंट कैन नॉट बी प्रोसीडेड विद once the accused and complaint have already entered into the settlement agreement। अगर ऐसा करना है तो आपके पास जो लॉ द्वारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो भी आपको रेमेडी दी गई है, पहले आप उसका रिकोर्स लीजिए, फिर उसके बाद इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन मेक एन अपील। ऐसा नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए अपने पास स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है दैट अंडर विच सेक्शन एंड एक्ट कंप्लेंट फाइल की गई थी। आंसर मैं चाहता हूं आप लोग मुझे चैट बॉक्स में डेफिनेटली नीचे बताइएगा। ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में यार, कम ऑन। नेक्स्ट, ये लास्ट है कि इसमें बताया गया कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर रिकॉर्ड करता है तो इट इज क्लियर कट एडमिसिबल, ऐसा अहमदाबाद हाई कोर्ट ने बताया बाय अपहोल्डिंग अ लाइफ सेंटेंस इन अ मर्डर केस। ये केस 2002 का है और ये चीज 2022 में बताई गई है फरवरी मंथ में। प्रेमनाथ यादवा एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में केस हुआ था। देयर वाज इन दोनों गैंगस्टर्स के बीच में एक प्रकार का डिस्प्यूट हुआ था, तो वहां पे केस बहुत सालों तक चला एंड लाइफ सेंटेंस दे दिया गया था। बट जो ऑपोजिशन पार्टी थी, मींस यहाँ पे जो प्रेमनाथ यादव थे, इन लोगों ने पुटअप किया था कि भैया डाइंग डिक्लेरेशन डेफिनेटली दिया गया है बट ये पुलिस ऑफिसर के पास दिया गया है और इसका कोई भी एविडेंशियल प्रूफ नहीं है और हम इसको एडमिसिबल नहीं मानते। तो इन्होंने अपील कर दी थी कोर्ट के सामने।
तो भाई ये केस फर्दर कोर्ट के सामने गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी मरता हुआ आदमी एज पर सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से डाइंग डिक्लेरेशन वो होता है कि जब कोई भी मरता हुआ आदमी एक टेस्टिमनी दे रहा है अपने किसी पर्टिकुलर डेथ से रिलेटेड कि भाई मेरे साथ ये जो भी इंसिडेंट हुआ था ये क्यों हुआ, किसने किया, एंड देन दैट पर्टिकुलर पर्सन डाइज, तो हम उसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एडमिसिबल करेंगे। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाएगा। अगर कोर्ट अगर ये चीज पुलिस के सामने भी दी जाएगी तो वो क्लियर कट एडमिसिबल रहेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा इलाहाबाद, सॉरी नॉट सुप्रीम कोर्ट बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज क्लियरली बता दी थी इन दिस डिसाइडेड केस। तो इसके लिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अंडर विच सेक्शन डाइंग डिक्लेरेशन इज बीन डिफाइंड। ओके, सो आई बिलीव कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स टच किए थे एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शुरुआत में मैंने आप लोगों को डेफिनेटली बताया कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, लोगों तक स्प्रेड करो क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। एंड डेफिनेटली आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे लीगल एज के पेज को और इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली हमारी बहुत ही प्यारी टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है जो आप लोग के लिए रील्स के थ्रू कुछ मैसेजेस देती है एंड सम fun is also there. So thank you so much for watching this video and please comment section में ये definitely बताना कि आप लोग ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और इस वीडियो को आप लोग, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ आपके सिद्धांत सर, बाय बाय, टेक केयर।